हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे। दोस्तों, लिस्ट व्यू वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जो भी सारे कॉन्टेक्ट्स एक लिस्ट में शो करते हैं वो लिस्ट व्यू होता है। और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, ये टोटल एक लिस्ट में है और आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप या अदर जो ऐप होती हैं। उसी प्रोसेस को हम लिस्ट व्यू बोलते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट व्यू क्रिएट करना सीखेंगे। सो इसके लिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ फाइल पे जाएंगे और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ माई एप्लीकेशन का कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल लिस्ट, और उसके बाद व्यू। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट, और फिर उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमारा जो न्यू लिस्ट व्यू का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ activity.main XML पे आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ डिजाइन व्यू पे आएंगे, रिफ्रेश कर देंगे इसको। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ सिंपली हेलो वर्ल्ड है, इसको हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे कंटेनर्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट व्यू, इसको ड्रैग करके और सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जैसा आपका यहाँ पर लेआउट जितना उसका आप रखना चाहें उतना ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये लिस्ट व्यू को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसकी कुछ आईडी नेम हम दे देंगे, फॉर एग्जांपल लिस्ट। उसके बाद इंटर कर देंगे। लिस्ट पे जैसे ही इसकी आईडी देने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर आइटम की लिस्ट बन जाएगी। और आइटम की लिस्ट बनने के बाद हम यहाँ मेन एक्टिविटी की जो जावा है इसमें हम मैनुअली आइटम क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपने देखा होगा इंपोर्ट में कुछ भी लिस्ट व्यू या बटन या कुछ भी इंपोर्ट नहीं है, बट एंड्रॉयड में जैसे ही हम कोई फंक्शन या कुछ भी यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता है। ओके, सो यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। तो इसके बाद यहाँ जो activity.main जो यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट व्यू का फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिस्ट, और उसके बाद व्यू। और उसके बाद लिस्ट व्यू का यहाँ पर जो आईडी नेम दिया था, यहाँ पर ये लिस्ट व्यू का आईडी जो लिस्ट, उस आईडी को यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में देंगे, लिस्ट। और उसके बाद इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट लिस्ट व्यू। और उसके बाद इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पर और डॉट आईडी। और उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट हमने वहाँ पर नेम दिया था लिस्ट व्यू का, वो यहाँ पर नेम दे देंगे लिस्ट। और उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर आइटम की लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, अरे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद यहाँ कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं गैजेट्स दे रहा हूँ, गैजेट्स इक्वल टू। अब उसके बाद यहाँ पर हम आइटम की लिस्ट बनाएंगे और आइटम की लिस्ट यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर देते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप। और उसके बाद फिर कॉमा, फिर न्यू नेम देने के लिए कॉमा लगा के फिर डबल कोट्स के अंदर टैबलेट। फिर उसके बाद कॉमा, फिर कुछ नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल, सॉरी डबल कोट्स के अंदर मोबाइल। फिर उसके बाद कॉमा,
और फिर उसके बाद कुछ भी नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप। ऐसे करके 7 से 8 लिस्ट आइटम लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे या प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर माउस, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कैमरा। 8 से 9 लिस्ट क्रिएट कर लेंगे एज योर विश, आप जितनी लिस्ट क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये हमने आइटम की जो लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लिस्ट होती है इसको एक बार बनाएंगे, उसके बाद इसकी डाटा को सेव करेंगे एडॉप्टर में, और इस डाटा को सेव कर देंगे हम एडॉप्टर में, और फिर उसके बाद इस एडॉप्टर को लिस्ट को व्यू में सेव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अरे एडॉप्टर फंक्शन यूज करते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल माई एडॉप्टर, और उसके बाद फिर यहाँ पर न्यू, और उसके बाद फिर यहाँ पर अरे एडॉप्टर, और उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर ये कहाँ पर हम इसको सेव करा रहे हैं तो मेन डॉट एक्टिविटी, और फिर उसके बाद डॉट दिस, और फिर यहाँ पर किसमें तो एंड्रॉयड का जो लेआउट है तो इसको व्यू कहाँ पर करा रहे हैं तो एंड्रॉयड के लेआउट में, तो एंड्रॉयड और फिर उसकी आईडी और डॉट, और फिर उसके बाद कहाँ पर लेआउट में। अब उसके बाद इसकी जो लिस्ट है वो किसमें तो सिंपल लिस्ट डॉट 1 में। फिर उसके बाद इसको कहाँ पर सेव करा रहे हैं तो स्ट्रिंग वो जो डाटा व्यू करा रहे हैं उसको कहाँ से तो गैजेट से, ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था गैजेट। उसके बाद यहाँ पर उस गैजेट्स की लिस्ट का नेम यहाँ पर जो दे दिया, जो यहाँ पर हमने गैजेट्स में सारा डाटा सेव किया है यहाँ पर। उसके बाद फिर सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पर हम लिस्ट को एडाप्टर में एडाप्टर के ऊपर सेट कर देंगे इस लिस्ट को, लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एडाप्टर हमने क्रिएट किया है वो माई एडाप्टर, उसका नेम दे देंगे, जो यहाँ पर हमने माई एडाप्टर का नेम यहाँ पर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर माई एडाप्टर, और उसके बाद यहाँ पर सॉरी इक्वल टू लगाना भूल गए, इक्वल टू यहाँ पर नेम मिस्टेक है माई एडाप्टर। और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को सिंपली यहाँ मेन एक्सएमएल में आएंगे, डिजाइन पे आएंगे और इसको रन करेंगे, और यहाँ पर एक इमुलेटर चूज कर लेंगे। ओके, आप चाहे तो डाटा केबल लगा के अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, वो यहाँ पर लिस्ट शो कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिस्ट व्यू। यहाँ पर लैपटॉप टैबलेट मोबाइल, सो ये हमारी लिस्ट व्यू जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी लंबी लिस्ट रहती है, तो आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, डाटा भी ओपन हो सकता है। सो इसके लिए जो आगे की ट्यूटोरियल हैं, जैसे कि ओपन होने पे कुछ डाटा ओपन हो या बटन क्लिक हो, ये लिस्ट क्लिक हो,
जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ एक्टिविटी होती है वहाँ पे। तो इसके लिए हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये था सिंपल लिस्ट क्रिएट करना, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। सो अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना